नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम हिंदी सेशन लेकर डेली शाम 7 बजे उपस्थित होते हैं और हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो सेट नंबर है 23 और सिलेक्शन वाले क्वेश्चनों का एक कलेक्शन होता है ये। ठीक है दोस्तों, और हम टारगेट किए हैं कि 37 प्रश्नों में से 37 प्रश्नों का हम आपको जवाब देने वाले हैं, पूर्ण तरीके से एनालिसिस कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपने पूरे टैग लाइन के साथ। हमारी टैग लाइन क्या है दोस्तों? टैग लाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने गद्यांश में, जो हमारा शुरू से ही गद्यांश रहता है। पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गाँवों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3/4 भारतीय गाँवों में रहते हैं और खेती करते हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गाँवों में निवास करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लेकर आते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अब हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया है। किस दृष्टि से 6 देश भारत के से सबसे बड़े हैं? तो आपको पता होगा, जनसंख्या की दृष्टि, बेरोजगारी की दृष्टि, दूरी की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि। तो बच्चा इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्या है हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्लियर हमारे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। देखिए, इसकी एक ट्रिक होती है। आर के चले अमेरिका, आर के चले अमेरिका, अमेरिका बी ए हंट पर, बी ए हंट यानी कि हिंदुस्तान। तो आर से हो गया रूस, के से हो गया कनाडा, चे से हो गया, चले से हो गया चीन, फिर अमेरिका। ठीक है, फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश जो हैं बड़े हैं। आर से रूस, के से कनाडा, चे से चीन, अमेरिका से अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका हिंदुस्तान। ट्रिक क्या है? आर के चले अमेरिका, बी ए हंट पर। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की कितनी जनसंख्या गाँव में रहती है? आधी, तिहाई, 1/4, 3/4? जल्दी बताइए यहाँ से क्वेश्चन क्या है। अभी हमने ऊपर मेंशन किया है, तो कौन सा आपका 3/4 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा प्रश्न है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो क्या है? आपका चीन। इसकी अगर हम अभी वर्तमान में देखें तो 142.8 करोड़ जनसंख्या है, जबकि इंडिया की 142.2 करोड़ जनसंख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। अगर 2011 की जनसंख्या देखें तो 121 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ ही चुकी होगी। नेक्स्ट, खेती करने वालों को क्या कहते हैं? तो अन्नदाता कहते हैं, किसान कहते हैं, माली कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। आप बताएंगे क्या कहते हैं? तो खेती करने वालों को किसान कहते हैं। ठीक है भाई, को क्या कहते हैं? गद्यांश के अनुसार किसान कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखोगे? पूजनीय, प्रिय मित्र, महोदय, आदरणीय। जल्दी बताइए, तो क्या लिखेंगे आप? ये तो पता होगा, आप क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। ठीक है, महोदय लिखते हैं औपचारिक पत्र के लिए, आदरणीय लिखते हैं आदरणीय मित्र, आदरणीय मित्र लिखते हैं बड़े के लिए। ठीक है, और पूजनीय लिखते हैं अपने पूर्वज यानी कि सम्मान जनित रिश्तेदारों के लिए, अपने संबंधियों के लिए। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? संबंधी, ठीक है, सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि। जल्दी बताओ कौन सा आपका सही है। सोच समझ के जवाब लगा दीजिए, अच्छे तरीके से जवाब लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल। तो क्या है आपका? सन्निधि। क्लियर, बहुत बढ़िया। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, जीभ के आधार से जो होता है ये स्वर होते हैं। तो क्या होते हैं? एक होते हैं अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरे होते हैं मध्य स्वर, तीसरे होते हैं पश्च स्वर। क्या होते हैं? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, बड़ा ए, ई और बड़ी, ये तो होते हैं अग्रस्वर। बेटा नोट कर लेंगे। मध्य स्वर जो होता है वो केवल ए होता है। बोल के देखो, जीभ के मध्य से बोलेगा ए। ठीक है, और जबकि इसके बाद जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं।
कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना ही नोट, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम उसका फुल एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर फुल एनालिसिस, ये जो मध्य स्वर होता है किसके आधार पर होता है? जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है बच्चा? जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स दंतीय, स मूर्धन्य, स तालव्य है और च कंठीय। जल्दी बता दो क्या है इसका आंसर, बताओ भाई। तो हमारा आ जाएगा ये स जो होता है वो किससा होता है? दंतीय है। क्या है? स दंतीय। ठीक है भाई, स क्या है? दंतीय है। ठीक है, ये स जो होता है मूर्धन्य होता है, ये स जो होता है तालव्य होता है, यानी कि क्या होता है? दंतमूल मसूड़ा वर्तस्य। ठीक है, च जो होता है, च जो होता है ये कंठीय तालव्य होता है। च जो होता है तालव्य होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, क वर्ग के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंठीय। ठीक है, कंठीय होते हैं। च वर्ग के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके तालव्य होते हैं। ट वर्ग के जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं? मूर्धा होते हैं। हो गया इतना ट। ठीक है, तय वर्ग के जितने भी होते हैं ये दंतीय होते हैं। क्या होते हैं? दंतीय। पै वर्ग के जितने भी होते हैं क्या होते हैं आपके? ये आपके होते हैं ओष्ठीय। क्लियर बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं बताना। इनमें पूरे क्रम से लगाएंगे तो कौन से पार्ट में एरर है, समझ गए नहीं? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो दोस्तों देखिए, श्रेष्ठतम समझ लो आप, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम ये कौन सा होता है? ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। EST लगा हुआ, तम का मतलब EST होता है, समझ गए नहीं? सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव में सबसे आता है, यानी कि उत्तम अवस्था में सबसे आता है, उत्तम अवस्था में ही श्रेष्ठतम आता है। तो दो उत्तम अवस्था के शब्द नहीं आ सकते। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा अंग्रेजी में, PD HD CD, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री CD HD, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे हम क्या पढ़ते हैं? मूल अवस्था, मध्यम अवस्था यानी उत्तर अवस्था, फिर उत्तम अवस्था। तो ये उत्तम अवस्था के सबसे भी और श्रेष्ठतम भी, तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो अनुस्वर लगा हुआ है, तो बताइए A विकल्प है, B विकल्प है, C विकल्प है, D विकल्प है। आपने आंसर चुन लिया होगा, आपने आंसर लगा भी दिया होगा। अनुस्वर में जहाँ भी होता तो मैं हलंत होता है, तो क्या हो गया? सम प्लस के गृह प्लस के आल्य। आपका आंसर हो चुका है संग्रहालय। ठीक है भाई, यहाँ पर व्यंजन संधि है और यहाँ पर आपकी, यहाँ पर व्यंजन संधि शुरू में, बाद में क्या है? दीर्घ संधि। तो एक शब्द में एक से अधिक संधि भी हो सकती हैं। मृगेंद्र में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका आंसर। तो मृग प्लस के इंद्र, क्या है इसका? मृग प्लस के इंद्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे? मृग, मृग प्लस के इंद्र। ठीक है, तो तुम्हें पता है जब हमारा ए होता है और इसके बाद में ई होती है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए। और ए की मात्रा क्या होती है? एक होती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? ए होता है, ओ होता है छोटा, और अर होता है। ये होता है बेटा ए ओ अर। यण संधि में क्या होता है? य लय होते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? आ, बड़ी ई, उ, ये होता है। अयादि संधि में आए, आय, अब, आब, अबू, आयु, इस तरीके से होते हैं। 12वां क्वेश्चन बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का है? तो जितने भी देवी देवताएं देख रहे हैं हमारे इस क्लास को, वो जल्दी आंसर लगाएंगे कि कर्मधारय समास यानी कि राजकुमार, पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश। ठीक है, तो या राजकुमार, पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश। जल्दी बताइए क्या आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीताम्बर। ठीक है, राजकुमार हो जाएगा तत्पुरुष समास,
कला श्रेष्ठ भी तत्पुरुष समास, गृह प्रवेश भी तत्पुरुष समास। तो ये तीनों हो जाएंगे तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के। तो पीताम्बर कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कर्मधारय। पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पीताम्बर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है, कमल नयन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। कमल नयन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जब तक कर्मधारय समास ना हो तो बहुब्रीहि समास लगा दो ऐसे में। कमल नयन, नैन यानी कि कमल के समान नैन, ठीक है, तो यहाँ होना क्या चाहिए था, कर्मधारय होना चाहिए था, मगर जब कर्मधारय नहीं होता है तो क्या करते हैं हम, बहुब्रीहि लगा देते हैं आपका आंसर। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता संधि मुक्त, एक तो होता संधि मुक्त, एक होता संधि युक्त। एक कौन सा होता, संधि युक्त, मुक्त और युक्त। तो दुर प्लस के आत्मा, तो यह है संधि वाला, संधि मुक्त। तो संधि मुक्त में कौन सा बन जाएगा, दुर यानी कि रै, और फिर क्या आ जाएगा आत्मा, तो ये बन जाएगा आपका सी विकल्प। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यया, कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बना है, रवैया, डटैया, गवैया, बचैया। बता दो जल्दी भैया। तो क्या आ जाएगा, गवैया आ जाएगा। गाने वाले को क्या कहते हैं, गवैया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, अचरज का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा है, अचरज का, इहा, स्पृहा, आश्चर्य, लिप्सा। बता दो जल्दी बता दो, क्या बन जाएगा, आश्चर्य बन जाएगा अचरज का। क्या बन जाएगा, आश्चर्य अचरज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका 17वां प्रश्न क्या है, कंधा का तत्सम है, स्कंध, स्कंद, कक्षु, कंधु। क्या हो जाएगा, स्कंद हो जाएगा। ठीक है, 18वां, निम्न में देशा शब्द बताना है, ठर्रा, जहाज, किस्मत, कुश्ती। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ठर्रा हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है। अब देखिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द बेटा 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। एक तो होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़, एक क्या होता है, योग रूढ़ होता है। ठीक है बेटा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये होते हैं। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले। यौगिक वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो। योग रूढ़ वो होते हैं जब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द मिलकर बनते हैं। तो रोटी, आप, भार्गव, डोर। जल्दी बताओ कौन सा सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा यौगिक भार्गव। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। बताओ। जो किसी जाति का बोध करते हैं उसे हम कहते हैं जातिवाचक, जो समूह का बोध करते हैं वो समूहवाचक। ठीक है, और जो भाव का बोध करते हैं वो भाववाचक। तो मजदूर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। मजदूरों का क्या होती है, जाति होती है। सेना एक समूह होता है, तो ये हो गई समूहवाचक। ठीक है, मजदूर हो गई जातिवाचक, शत्रुता, मित्रता सब कैसी होगी, भाववाचक। ठीक है भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे हम 21वां प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक। बताएंगे क्या है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, जिसमें स्वयं खुद अपने आप आता वह होते हैं। अब देखिए सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम होते टोटल 11 हैं। सर्वनाम टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं होता है, तू होता है। ठीक है, हाँ, मैं होता है, तू होता है, यह होता है, वह होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा वैसा नहीं लिखो तो जो सो लिख दो। कोई, कुछ, कौन, क्या, ये होते हैं सब। ठीक है भाई, तो इसलिए अब उसमें कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, सॉरी हाँ पुरुषवाचक होता है,
फिर निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है। तो इतने 6 प्रकार के आपके होते हैं। 22वां, निम्न विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक वो होती है जो कर्म के साथ आती है। जो किसके आती है? कर्म के साथ। तो लेटना, तो कर्म तो होगा नहीं इसमें। बताओ, वह लेटता है, तो लेटने पर सब प्रभाव किस पर पड़ेगा? व्यक्ति पर, तो ये तो होगी नहीं। छूना, वह गिलास को छूता है, तो गिलास पर प्रभाव था पड़ेगा? उस पर पड़ेगा? नहीं होगा। पिघलाना, ये भी नहीं होगा। तड़फाना, तो ये तड़फाएगा तो किसी को तड़फाएगा। जैसे मैं मछली को तड़फाता हूँ, तो मछली को प्रभाव पड़ रहा है। तो आपका कौन सा विकल्प हो गया? डी। वाक्य में प्रयोग करके देख लो भैया, वाक्य में प्रयोग करके देख लो। 23वां प्रश्न देख लेंगे क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। दूसरा क्रमवाचक, 2.5 अपूर्णबोधक, 26 पूर्णबोधक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं। बताओ, जल्दी बताओ। तो ये देखिए, ये निश्चयवाचक विशेषण है। वह जो होता है वो क्या होता है? निश्चयवाचक विशेषण। कौन सा होता है? निश्चयवाचक विशेषण होता है भाई। वह दूरवर्ती, निश्चयवाचक दूरवर्ती। जबकि दूसरा जो होता है क्रमवाचक होता है, सही बात है। 2.5 जो होता है वो अपूर्णवाचक होता है। 26, 27, 1, 2, 3, 4 वो होते हैं पूर्णवाचक। पहला दूसरा क्रमवाचक, ठीक है। दूसरा 5वां चौथा क्रमवाचक ही तो होते हैं, ठीक है। तो अब आपका कौन सा हो गया? हाँ, विकल्प कौन सा हो गया? डी। चलिए कोई बात नहीं है, गलत हो जाते हैं तुम्हारे भी। 24 में हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद होते हैं? बताइए, बिल्कुल बताइए। 8, 14, 7, 10। समझ गए? जल्दी बताओ। तो कितने होते हैं? 8। कौन सा होता है? कर्ता कारक ने विभक्ति होती है। कर्म कारक को विभक्ति होती है। कौन सी होती है? को विभक्ति, ठीक है। करण कारक से विभक्ति होती है, ठीक है। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति होती है। अपादान से विभक्ति होती है। संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक काकी के होते हैं, ठीक है। अधिकरण कारक, समझ गए नहीं? अधिकरण कारक में पर होता है, ठीक है। संबोधन, जिसमें संबोधित करते हैं। इस तरीके से कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक बार देख लेंगे ना जाकर, तो याद करेंगे, जो भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। कहते नहीं है मैंने तिल खा लिए, तो तिल खा लिए तो ये तो हुआ नहीं। टेसू, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। काढ़ा पी लिया, तो पी लिया ना, पी ली थोड़ा ही होता, तो ये भी गलत हो गया। मैंने छाछ पी ली, तो ये सही है, ठीक है, ए विकल्प सही है। लिंग बदलिए। 26वां क्वेश्चन, कुत्ते का स्त्रीलिंग बनाना है। 26 में कुत्ते का स्त्रीलिंग, तो कुतिया, कुतिया, खुतिया, खुतिया। कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो 26 का ए विकल्प सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो भाववाचक पहचानिए। भाववाच्य वह होता है जिसमें क्या होता है? सदैव एक वचन क्रिया होती है, ठीक है, और अकर्मक होता है सदैव। तो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कृतवाच्य में होती है क्रियाकर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, और भाववाच्य में भाव के अनुसार, यानी कि भाव यानी कि क्रिया के अनुसार क्रिया, ठीक है, क्रिया की प्रधानता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि दादाजी द्वारा अनिल को डांटा गया, तो ये तो वाच्य कर्मवाच्य है भैया, ये तो कर्मवाच्य है। तोते से उड़ा नहीं गया, यही आपका भाववाच्य है। फेल को बताया, तो ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने आइसक्रीम खाई, तो कृतवाक्य, सॉरी, यह आपका अशोक ने आइसक्रीम खाई, तो कर्मवाच्य भी क्या है? कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के अनुसार आइसक्रीम जो होती है स्त्रीलिंग होती है। चोर पकड़ा गया, तो गया ना चोर, तो ये क्या होता है? कृतवाच्य। तो ये देखना होता है भाई वाच्य में, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखने वाले हैं हम। क्या है 28वां प्रश्न? छी छी में कौन सा अव्यय है? घृणाबोधक, स्वीकारबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक। तो विस्मादिबोधक के भेद होते हैं। ये किसके होते हैं? विस्मादिबोधक के भेद होते हैं। उसमें भी कौन सा? घृणाबोधक, ठीक है।
संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था शब्द का बहुवचन संस्थापन, संस्थाएं, संस्थागत, संस्थाओं। बताओ कौन सा है? तो क्या आ जाएगा? संस्थाएं। जहाँ आ आता है, आकारांत होते हैं, वहाँ ए लगाया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, बहुवचन। ठीक है भाई। 30वां प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाच्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। तो प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षित होता है, होता है। बताओ जल्दी कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। 31वां क्वेश्चन है, निपात पद किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के, अव्यय के, यौगिक के, विशेषण के। बताओ किसके अंतर्गत आता? तो बेटा अव्यय क्या आता? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय। ठीक है भाई। 32वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो भोजपुरी बिल्कुल है। मगही, कल इस पर क्वेश्चन उल्टा तरीके से पूछा था, है। मैथिली ये भी है। जयपुरी नहीं है क्योंकि राजस्थानी भाषा की है, वो भी पूर्वी राजस्थान की। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी नहीं, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो किसकी है? राजस्थानी हिंदी। ट्रिक से बताया था, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ होती हैं। ऊपर कौन सी होती है? मेवाती। नीचे कौन सी होती है? मालवी। इधर और पश्चिमी कौन सी होती है? मारवाड़ी। और इधर क्या होती है? पूरब में जयपुरी या ढूंढाली। ठीक है भाई। ठीक है, अब 34वां प्रश्न देखेंगे हम। 34वां प्रश्न क्या है? यह सीज फायर। सीज फायर का अर्थ क्या होता है? अस्त्र विराम, अग्नि यंत्र, गोले दागना, अग्नि वर्षा। तुमने फिल्मों में देखा होगा सीज फायर का। तो सीज फायर का ऑर्डर हो जाते हैं तो क्या हो जाता? अस्त्र विराम। अब कोई विराम नहीं, मतलब अब कोई अस्त्र नहीं चलेगा। 35वां प्रश्न है, परिपत्र का अंग्रेजी रूप क्या होता है? परिपत्र का अंग्रेजी रूप क्या होता है? तो लेटर, करिकुलर, ट्रांसलेटर या ट्रांसलेट, टोटल। तो क्या होता है? इसे करिकुलर बोलते हैं, इसका होता है सर्कुलर। सी क्या होता है? सॉरी, सर्कुलर होता है। सर्कुलर क्या होता है इसका? सर्कुलर। 36वां प्रश्न देखेंगे, बड़ा प्यारा प्रश्न है। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, तमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। तो आपका होगा थूक कर चाटना। ठीक है भाई। चलिए 37वां प्रश्न है, सिर फिर जाना। मुहावरे का अर्थ सिर फिर जाना, कहते हैं तेरा सिर फिर गया। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगा। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अहंकारी हो जाना। जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है कहते हैं कि भाई तेरा तो सिर, मतलब सिर फिर जाना, ये सिर फिर गया। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, क्योंकि हमने इसमें आज ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करी हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता था। तो हमने सोचा कि एक सेट जो है आप पर छोड़ देते हैं कि आप इसमें कितने सही करते हो। तो अपने कमेंट्स में जो है अपने नंबर शेयर किया करो ज़रूर। ठीक है, क्योंकि जब शेयर करोगे तभी हमें लगेगा कि आपका लेवल डाउन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हम उसमें भी और अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके साथ लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा इसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।